नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सुधीर सांगवान, थोड़ी देर पहले कुछ चीजें सामने आई थी, खुलासे हुए थे कि किस तरीके से सुधीर सांगवान ने एक किसान से 90 लाख रुपए का घपला किया, अपने ही दोस्त के खेत में नेट लगाने के नाम पे लोन लेकर गबन किया और कैसे पोल्ट्री फार्म के नाम पर बहुत सारे लोगों को लोन करवाने के नाम पे लूटा। ये बातें सामने आ रही है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। कमाल की बात यह है कि सुधीर का परिवार जो है वो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। कह रहा है कि हमारे बेटे का, हमारे का कोई ऐसा कसूर है नहीं। सोनाली फोगाट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पीए सुधीर सांगवान, उनका व्यवहार, इस पर एक और खुलासा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि आदमपुर और बालसमंद के मंडल जो अधिकारी थे, उन्होंने भी कहा था, अध्यक्ष जो थे, मंडल अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था कि भाई एक बार छोटी सी बात पर मैडम के सामने ही मारपीट हो गई थी, उसने करवा दी थी। सुधीर सांगवान किसी को मिलने नहीं दे रहा था, परिवार वाले भी कह रहे थे। अब उनका व्यवहार जो है वो सामने आ रहा है कि वो पहले भी कई चीजें ऐसी कर चुका है। सुधीर सांगवान को 7 साल पहले रोहतक में उसके मकान मालिक ने 7 महीने में ही अपने घर से निकाल दिया था। वजह थी सुधीर का गलत और खराब व्यवहार। मकान मालिक ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके सुधीर को घर से बाहर निकाला था। सुधीर सांगवान मूल रूप से सोनीपत जिले के गोहाना एरिया के नूरन खेड़ा गांव का निवासी है। वो खुद को वकील बताता है। उसने वर्ष 2015-16 में रोहतक के सेक्टर 2 में एक मकान किराए पे लिया। उस समय सुधीर के साथ उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे भी साथ थे। सुधीर के उस समय के मकान मालिक ने नाम ना छापने की शर्त पर सुधीर की जो करतूतें थी उसके बारे में खुलासा किया है। बतौर किराएदार उसका व्यवहार बहुत खराब था। उसके पास रोजाना बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग आया करते थे जो अच्छे नहीं थे। सुधीर इन सब के साथ मिलकर उन्हें परेशान करता था। मोहल्ले वालों से भी वो बदतमीजी करता था। उसके घर में गाली गलौज की आवाजें आती रहती थी। इन्हीं तमाम कारणों के चलते मकान मालिक ने अपना मकान जो है वो खाली करवाने का फैसला लिया। मकान मालिक के अनुसार सुधीर किराए पे रहने के दौरान अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया करता था। जब उन्होंने सुधीर से मकान खाली करने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर मोहल्ले वासियों ने इकट्ठा होकर सुधीर को सबके सामने 1 महीने का नोटिस दिया और उसके बाद अपना घर जो है मकान मालिक ने खाली करवाया। सुधीर उसके मकान में 7 महीने रहा और बतौर मकान मालिक का यह कहना है कि इन 7 महीनों में वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित रहा, तनाव झेलता रहा। जब सुधीर उनका मकान खाली करके चला गया, उसके बाद भी लंबे समय तक कई लोग उनके यहाँ सुधीर सांगवान के बारे में पूछने आते रहते थे। लेकिन फिलहाल सुधीर सांगवान का पता जो है वो गोवा की जेल है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। और परिवार के साथ साथ सुधीर सांगवान का परिवार सीबीआई जांच की मांग इस पर कर रहा है। सुधीर सांगवान 3-4 साल पहले पीए सोनाली के साथ काम कर रहा था। सुधीर और उसका साथी सुखविंदर गोवा में सोनाली के साथ थे और आगे कहानी हम सब जानते हैं। सुखविंदर भिवानी का रहने वाला है। सोनाली की मौत की खबर सुधीर ने ही फोन पर उनके भाइयों को दी थी, जिसके बाद उनके भाई पहुंचे और पहुंचने के बाद एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हुए। तो सुधीर सांगवान के जो हिस्ट्री है या जो बैकग्राउंड है उसके बारे में अब चीजें पता चल रही कि किस तरीके से लोन में घपले, किसानों से पैसा, दोस्त को धोखा और अब जहां पर किराए पे रह रहा था वहां पर भी बदतमीजियां और निकाला गया।